तो लड़की है खेमपुर की, उसके पीछे मार रहे हैं मुझे। मारने के बावजूद भी ये 2 बार वहाँ पकड़ भी गए थे अजीब नगर के थाना। हम नहीं माने, मैंने कहा लड़की बालिग है, लड़का नाबालिग है, मेरा बच्चा है 15 साल का, बेटी की उम्र ज़्यादा है उसकी। तो उसके बावजूद पूरे घर को मार पीट, 3 साल हो गए मारते हुए, हर बच्चे को सड़कों पे भजा भजा के, घरों में पूरे मोहल्ले से चाहे इस बात की गवाही ले लो। तो कि क्या सबूत है कि तुम्हारी इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है, वो है मेरे फ़ोन में, सबूत हमारे पास है, मम्मी के भी पास है, मेरे भी पास है। इसलिए मैं हुआ रिश्ता किसी कीमत पर नहीं करूँगा, चाहे हसर कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे थाने में खड़ा होना पड़े। जाने के बाद में इतवार के दिन गए, लड़की वहाँ से लेकर फरार हो गई। सोचिए, एक पिता जिसने अपने ही बेटे के लिए नहीं खुद के लिए बहू ढूंढी। जी हाँ, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आई है एक ऐसी कहानी जो रिश्तों के हर नियम को तोड़ देती है, जहाँ पिता ने अपने बेटे की होने वाली दुल्हन को अपनी बीवी बना लिया। क्यों? ताकि उसका छुपा हुआ प्यार बेनकाब ना हो। पर जब बेटे ने इस गंदी साजिश की पोल खोली तो जो हुआ वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। ये कहानी है रामपुर के बांस नगली गांव की। यहाँ रहने वाला शकील एक शादीशुदा आदमी, बच्चों का पिता, लेकिन उसकी आंखें लगी थी एक 18 साल की लड़की पर रिश्ते का नाम देकर बदनाम होने से बचने के लिए शकील ने एक ऐसा खेल रचा जिससे उसका प्यार भी बना रहे और शक भी ना हो। उसने अपने नाबालिग बेटे, सिर्फ 15 साल के बच्चे का रिश्ता उस लड़की से तय कर दिया। सर कोई बात नहीं थी, 3 साल हो गए इस कहानी को चलते हुए। चलते चलते इन्होंने मुझे मारने लगे। हम ये बोले मार क्यों रहे हो, किस लिए मार रहे हो, बात क्या है। तो लड़की है खेमपुर की, उसके पीछे मार रहे हैं मुझे। मारने के बावजूद भी ये 2 बार वहाँ पकड़ भी गए थे अजीब नगर के थाना खेमपुर से, फिर भी ये नहीं माने, वहाँ से मना करा मैंने, नहीं माने। मारने के बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि मैं बेटे का रिश्ता कर रहा हूँ वहाँ पे। हम नहीं माने, मैंने कहा लड़की बालिग है, लड़का नाबालिग है, मेरा बच्चा है 15 साल का, बेटी की उम्र ज़्यादा है उसकी। तो उसके बावजूद पूरे घर को मार पीट, 3 साल हो गए मारते हुए, हर बच्चे को सड़कों पे भजा भजा के, घरों में पूरे मोहल्ले से चाहे इस बात की गवाही ले लो, सब मौजूद हैं। फिर भी ये नहीं माने, हम हार खा गए, हमें मार मार के उसके घर लेकर जाया करे, हम जाते हैं, चले गए हम, जास्ती से ये लेकर जाया करे हमें पूरे घर को, तो हम चले गए। फिर भी हम हार मान गए, हमने रिश्ता हुआ कर लिया। करने के बावजूद भी ये नहीं मानते अपनी हरकतों से। बेटी से, बहू से सास बात कर सकती है, देवर बात कर सकता है, नंद बात कर सकती हैं। ससुर का क्या मैटर है बात करने का, चलो ससुर का मैटर है, 2-4 बातें कर लो, दुआ सलाम कर लो, कभी कर ली। ये कौन सी इंसानियत है जो पूरा पूरा दिन वीडियो कॉल चलती है उससे, कोई तो ऐसी बात होगी। मैं चाह रही थी कि मुझे सबूत मिल जाए, मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी। मैं फिर हार खा गई, मैंने कहा मैं सबूत पकड़ूंगी इनके। मैंने चौकी मंडी पर पकड़ा ही न मौजूदा दोनों को, साल भर हो गया। वो फर्रा भी मेरे कने हैं, सबके सबूत हैं, सबके नंबर हैं, सबके अंगूठे लगे हुए हैं, पुलिस वालों के भी हैं। वहाँ बोले कि चलो मैं नहीं करूँगा, मैं मान गया। आते के संग इन्होंने फिर मार पीट की, तीसरा साल चल रहा है। हम फिर हार खा गए, मैंने कहा चलो रिश्ता हुआ कर लेंगे। करने के बाद भी उससे वीडियो कॉल चल रही है, हमारी मारपीट कम नहीं हुई। फिर बेटी की मेरी अभी शादी हुई है, शनिचर के दिन 22 दिन हो जाएंगे, उसकी शादी करी इन्होंने। बोले धमकी दे रहे हैं बेटी की शादी हो जा, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें मुझे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर जब शादी हो गई, चौथी भी हो गई, हफ्ते वाले दिन बेटे से ये बोले, छोटे वाले का जिसके संग में रिश्ता करा था, बोले बेटे मैं तेरा दिन रखूंगा, दोनों बेटों का, चेलम के चांद का। बेटा मेरा ये बोला मैं हूँ नवाली, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं भी अपने हाथ पैरों पे खड़ा होऊंगा। दूसरी बात यह है पापा मेरी कि मैं हुआ रिश्ता नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? क्या वो लड़की मेरे लायक नहीं है, वो बहू तुम्हारी है, मेरी नहीं है। बोले क्यों? क्या वो सबूत मेरे हत्थे आ गए हैं। तो कि क्या सबूत है? कि तुम्हारी इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है, वो है मेरे फ़ोन में, सबूत हमारे पास है, मम्मी के भी पास है, मेरे भी पास है। इसलिए मैं हुआ रिश्ता किसी कीमत पर नहीं करूँगा, चाहे हसर कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे थाने में खड़ा होना पड़े। तो क्या ठीक है, तू नहीं करेगा? इन्होंने फिर कार, मोबाइल और कपड़े और अपने जितना भी इनका जो सामान था वो लेके निकल गए, खामोशी के साथ कार भी ले गए। जाने के बाद में इतवार के दिन गए, लड़की वहां से लेके फरार हो गई। शकील की पत्नी को अपने पति की नीयत पर शक हुआ। उसे समझ आ गया कि यह रिश्ता कुछ गड़बड़ है,
जब उसने विरोध किया तो शकील ने अब पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी। परिवार को डराकर धमकाकर वो ये रिश्ता तय कराना चाहता था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेटा समझ चुका था कि मामला कुछ और है। उसने चुपचाप अपने पिता के फोन चैट और कॉल रिकॉर्डिंग के सबूत जमा किए। जब परिवार के सामने सब कुछ आया तो हंगामा मच गया। बेटे ने साफ कहा कि मैं उस लड़की से निकाह नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसके बाद जो हुआ शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपनी सच्चाई सामने आती देख शकील घर से कैश, सोना और लड़की तीनों लेकर फरार हो गया और कुछ ही दिनों में उसी लड़की से खुद निकाह कर लिया। मतलब जो लड़की बेटे की दुल्हन बनने वाली थी अब उसके पिता की बीवी बन चुकी थी। मेरा रिश्ता हुआ था खैमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील। मेरा अब्बू उसे लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है। हम तीनों को माँ को उन्हें इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को, तो इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। और चौंकाने वाली बात ये कि शकील के माता पिता यानी दादा दादी ने इस पूरी साजिश में उसका साथ दिया, निकाह करवाया, मदद की और बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ होने दिया। शकील की पत्नी कहती है कि 3 साल से हम इस नरक से गुजर रहे हैं। वो लड़की उनके लिए सबसे बड़ी थी। उसके लिए मुझे मारा, बच्चों को डराया, 2 बार पकड़े भी गए, फिर भी सुधरे नहीं। सुनिए शकील की पत्नी ने और क्या क्या राज खोले। जब फरार हो गए बेटी वाले ने भी कहा कि मेरी लड़की मुझे दे दो वापिस। हम ये गिर नहीं समझे। फिर बोले कि वो मैंने गोद ली है ये लड़की। वो अब तक यही कहते आए 22 दिन होगा लड़की को ले जाओगे, हो जाएंगे इतवार के दिन। तो कि मैंने गोद लिया। गोद के बावजूद भी इन्होंने निकाह कर लिया। निकाह कराया है बाप ने, माँ ने, हमजाली शाह ने और अनवरी ने जास्ती से। ये कहा तुझसे जित जो करा जाए वो कर ले, अभी तो मैं इसे एक बहू और कराऊंगी। और ये निकाह कराया है मैंने दावे के संग। निकाह कराया है उनके पिता ने, माँ ने। लड़की के नहीं, इनके शकील के हमारे पति हाँ हमारे पति ने रिश्ता कराया। मतलब तुम्हारे पति के बाप अपनी के बहू से शादी कर ली? उससे ही शादी कर ली। किससे शादी करी? लड़के की बहू से जहाँ पे रिश्ता हुआ था। अब वो बेटी है या बहू है या बेटे की बहू है, अब यहाँ बताओ मुझे। अब इस चीज में मुझे चाहिए इंसाफ। तुम क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं भी तो ब्याहता हूँ, क्या मेरी कुछ नहीं चलेगी? ये बताओ। अभी तक मैंने कोई कदम नहीं उठाया। ना ही मेरी माँ है, ना ही मेरा बाप है, ना ही मेरा भाई है, ना ही मेरा मैका। मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आदमी था मेरा। और गे भी मेरा छिन गया। मेरे मार मार के हालात बहुत बुरे कर दिए। पूरे गांव से पूछ लो, हर रिश्तेदार से पूछ लो, बेटे सबसे तुम्हारे गवाही साथ लो। हैं? बेटे साथ हैं तुम्हारे? मेरे 3 बेटे मेरे साथ हैं। बेटों के लिए धमकी देना, क्या इन कह रहे? 3 बेटों को अपने बचा ले। सुसर ने भी धमकी दी है। सुसर ने ये कहा कि जो मेरे बेटे ने अभी सुहेल ने तुमसे बात करी, उसे ये कहा कि अपने इसे बदमाश को बचा ले। जिसमें मेरा बेटा रंग पेंट का काम करते हैं। मेरे 3 बेटे हरियाणा में है। 2 बेटे मेरे हरियाणा में है। बड़ा बेटा मेरा रामपुर में काम कर रहा। मुझे इन हालातों पर छोड़ कर गए हैं। सर ये समाज कैसा है और कहाँ गया, कैसा है और क्या हो रहा है ये दुनिया पे। 6 बच्चों का बाप है शकील मेरा शौहर। 3 पोती पोता हैं। फिर भी बेटे की जहाँ रिश्ता करा था उसी को लेकर भाग गया और फरार हो गया। मुझे सर इंसाफ चाहिए। बेटे की जगह लूट ली गई, बेबी की जगह छीनी गई, परिवार को तोड़कर एक गंदी चाहत को रिश्ते का नाम दे दिया गया। रामपुर की ये सच्चाई शायद कानून के आगे अब जवाब मांगेगी, लेकिन फिर वही होना कुछ नहीं है। बस एक पत्नी और एक बेटे के पास ये रिश्तों का खिलवाड़ केवल एक कहानी बनकर ही रह गई है।